फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स फॉर CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड चैप्टर हम लोग कर रहे हैं बच्चों। और ये वीडियो में हम लोग बात करने वाले सारे टॉपिक के बारे में जो आपके सामने यहाँ पर आ रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। जल्दी से सारे के सारे टॉपिक को आपको इस वीडियो में समझाया जाएगा, अच्छे समझ लीजिए। और अगर चाहते हैं मोस्ट अमेजिंग नोट्स तो जाइए हमारी ऐप पर और इन नोट्स को अपना बनाइए। ध्यान रखिएगा, अगर चीज अच्छी हो तो कीमत नहीं देखी जाएगी बिल्कुल भी। जस्ट गो इट एंड बाय इट राइट नाउ। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, दैट इज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। दिव्यांग के लिए ये चैप्टर हमारा फोकस्ड है पूरा पूरा, ठीक है। ये चैप्टर की वेटेज हमारे पास एग्जाम में होने वाली 8 मार्क्स की, जिसमें 4 मार्क्स का पेपर, चाहे वो 3+1 के रूप में आए या एक 4 मार्क का क्वेश्चन ही आए, वो तो आएगा आपका डायरेक्ट क्वेश्चन। 4 MCQ भी आ सकते हैं या किसी भी प्रकार से, मतलब ठीक है। जो ये 4 मार्क्स का बाकी है, ये आपका केस बेस्ड क्वेश्चन, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन के रूप में आने वाला है। पिछली बार भी इस चैप्टर से एक 4 मार्क का क्वेश्चन आया था, जिसमें स्पेशल ओलंपिक का फ्लैग दे रखा था, आपको पहचानना था किसका फ्लैग है, इसका मोटो क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इसमें आपका केस बेस्ड या फिर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। वो 4 मार्क्स में आना ही आना है, ठीक है। बाकी 4 मार्क्स के लिए आप इसका MCQ या 3 मार्क्स के एक डायरेक्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करके चल सकते हैं। इस हिसाब से ये चैप्टर आने वाला है हमारे पास इस बोर्ड एग्जाम में। चलिए, सबसे पहले डिसेबिलिटी का मीनिंग है, जैसे कि वर्ड बता रहा है, डिसेबिलिटी इज द रिडक्शन ऑफ फंक्शनिंग एबिलिटी टू लीड अ डेली फ्रूटफुल लाइफ। सिंपल कहें तो जो भी एक ह्यूमन की डेली फ्रूटफुल लाइफ जीने के लिए, ठीक है, सारी की सारी जो भी आप काम करते हैं, जब आप उस काम करने काबिल नहीं रहते तो उसको डिसेबिलिटी कहा जाता है। इट मीन्स जो भी एक फंक्शनिंग होनी चाहिए आपकी, ठीक है, जब आपको उस फंक्शनिंग को कैरी ऑन करने की, चलाए रखने की एबिलिटी कम हो जाती है, इसको डिसेबिलिटी कहा जाएगा। मतलब काबिलियत का कम हो जाना कि अपनी ज़िंदगी ढंग से जी पाएँ, इसको डिसेबिलिटी कहा जाता है, ठीक। उसके बाद है यहाँ पर भी डिसेबिलिटी का मीनिंग है एक और, ठीक है। डिसेबिलिटी इज द रेस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटी इन अ प्रॉपर मैनर और विद इन द रेंज कंसीडर नॉर्मल फॉर अ ह्यूमन बीइंग। देखिए, ह्यूमन बीइंग के लिए जो भी चीज़ नॉर्मल की रेंज में आती है, जब आप उस नॉर्मल रेंज को भी पार नहीं कर पाते, नॉर्मल रेंज में नहीं पहुंच पाते, इसी को हम लोग कह के चलते हैं क्या, डिसेबिलिटी। मान लीजिए ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग का काम है, जो भी जिसका भी बॉडी ऑर्गन का जो फंक्शनिंग है, अगर वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है तो ये कुछ और नहीं है, डिसेबिलिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिसेबिलिटी। तो जो भी ऑर्गन की जो भी फंक्शनिंग है, अगर उस फंक्शनिंग के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, वो फंक्शन उस तरीके से नहीं चल पा रहा जिस तरीके से चलना चाहिए, तो इसी को डिसेबिलिटी कहा जाता है। ध्यान रख के चलेंगे। ओके, इस चैप्टर का हमारा यहीं से इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास रहता है ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोटिंग डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स। बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स को प्रमोट करती हैं, जिसमें हम लोग स्पेशल ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स और डेफ ओलंपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है स्पेशल ओलंपिक्स। ये स्पेशल ओलंपिक्स का सिंबल है, फ्लैग है उनका, ठीक है। इसमें लोग बने हुए हैं एक ग्रुप में, ठीक है। तो एक बार पढ़ते हैं जरा क्या कहता है। स्पेशल ओलंपिक भारत इज एन एक्रेडिटेड प्रोग्राम ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स इंटरनेशनल विच वाज फाउंडेड बाय यूनिस कैनेडी श्रीवन। एक ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि हु फाउंडेड स्पेशल ओलंपिक्स, MCQ में आ जाता है, ठीक है। और 1 मार्क के क्वेश्चन में पिछली बार आया हुआ था, अपना लिखना था आपको, कैनेडी श्रीवन के नाम से लोग उसको ज़्यादा जानते हैं। यूनिस थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कैनेडी श्रीवन सब बच्चों को याद था, तो सब बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर लिखा था, ठीक है। स्पेशल ओलंपिक भारत वॉज फाउंडेड इन 1987 एज स्पेशल ओलंपिक इंडिया एंड चेंज टू स्पेशल ओलंपिक भारत इन 2001 विद 37,546 रजिस्टर्ड एथलीट्स। काफ़ी एथलीट इसके अंदर रजिस्टर्ड है हमारे इंडिया के अंदर। और स्पेशल ओलंपिक भारत जो है वो चलाया जाता है स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल के द्वारा। उसी की एक आगे मान लो डिस्ट्रीब्यूटरी है जो इंडिया के अंदर है, जो कि इंडिया के जितने भी पैरालंपिक्स हैं, जो कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ठीक है, जो डिसेबल्ड पर्सन है, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, उनको प्रमोट करती है। और हमारे इंडिया में ऐसे 37,546 रजिस्टर्ड एथलीट्स थे 2001 में। डेटा पुराना ही है, लेटेस्ट डेटा अवेलेबल ही नहीं है बिल्कुल भी। आगे, स्पेशल ओलंपिक भारत हैज रिसीव्ड प्रेस्टिजियस नेशन वाइड रिकॉग्निशन एंड इज बीइंग एक्रेडिटेड बाय द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये प्रमाणित है, इसको रिकॉग्नाइज करा गया है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई के द्वारा, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इन दोनों के द्वारा इसको एक्रेडिटेड मतलब रिकॉग्नाइज करा गया है। ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। आगे लिखा गया
enabling them to access government funds to ensure their presence at national and international level competition. ये सरकारी पैसे का इस्तेमाल करती है और अपने एथलीट्स को तैयार करती है ताकि वो एथलीट्स देश का नाम रोशन कर पाए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। इसके लिए सभी एथलीट्स को तैयार भी करती है। ध्यान रख के चलेंगे। इंडिया की परफॉर्मेंस जो हमारे डिसेबल्ड लोग हैं उनकी परफॉर्मेंस पिछले कुछ ओलंपिक्स में बहुत अच्छी रही है और इंडिया भी अब जो है रैंकिंग टेबल में टॉप 10 के अंदर आता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। टाइम के साथ साथ इंप्रूवमेंट आ रहा है, हमारे एथलीट्स भी कम नहीं है, बहुत अच्छी फाइट कर रहे हैं। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ एफर्ट्स डन बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद स्पेशल ओलंपिक्स इज अ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर एंड फिजिकल डिसेबिलिटीज। तो ऐसे लोग जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं या फिर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हैं, ऐसे लोगों के लिए एक संस्था बनाई गई। उसी संस्था का नाम है स्पेशल ओलंपिक्स। उनके गेम्स कराने के लिए संस्था को बनाया गया। ध्यान रख के चलेंगे। अब इस स्पेशल ओलंपिक का लोगो और ओथ क्या है? लोगो आपके सामने, ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा सा लोगो आपके सामने दिख रहा है। ध्यान से देखिए तो आपको नजर आ रहा है इसके अंदर जो है कुछ लोग हैं जिन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं, कुछ ऐसा यूनाइटेड चल रहे हैं, ग्रुप में चल रहे हैं। तो ये क्या है वो देखते हैं। द स्पेशल ओलंपिक लोगो इज बेस्ड ऑन द स्कल्पचर जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका मेन मोटो है जॉय एंड हैप्पीनेस। ये वो बचपन में हम लोग गेम खेलते थे ना, एक दूसरे का हाथ पकड़ के राउंड, तो ये वही वाला गेम है, बस और कुछ नहीं। जॉय एंड हैप्पीनेस स्प्रेड करने के लिए ये इसका लोगो है। और इसको डिजाइन करा गया था ज़ुराट्रुस्ट्री, ठीक है, इन्होंने डिजाइन करा था। इसके ऊपर क्वेश्चन कम आता है किसने डिजाइन करा था, बस वैसे ही ध्यान रख लेना इस बात को। द लोगो इज अ सिंबल ऑफ ग्रोथ, कॉन्फिडेंस एंड जॉय अमंग द चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स विद डिसेबिलिटीज हु आर लर्निंग कोऑर्डिनेशन, मास्टरिंग स्किल, पार्टिसिपेशन इन कॉम्पिटिशन एंड प्रिपेयरिंग देमसेल्फ फॉर रिचर मोर प्रोडक्टिव लाइफ। ओके, इनका मेन पर्पस ये है कि जो डिसेबल्ड लोग हैं वो अपने आप को वर्ल्ड से कट आउट तरीके के फील ना करें, आउटडेटेड ना फील करें बिल्कुल भी। उनको भी नॉर्मल लोगों के साथ कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट कराया जा रहा है बेसिकली, या वो सब भी उन सारे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं जिसमें नॉर्मल लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इससे कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ती है, ठीक है। इसके थ्रू उनकी लर्निंग, उसके कोऑर्डिनेशन स्किल्स, ये सब चीज़ों में इंप्रूवमेंट आता है। सो दिस इज द मेन लोगो और द स्पिरिट बिहाइंड द लोगो ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स। ओके, द स्पेशल ओलंपिक एथलीट्स ओथ, इनकी एक ओथ है जिसको इंट्रोड्यूस करा था यूनिस कैनेडी शिवर। अभी बताया था ये भाई साहब, इन्होंने ही स्पेशल ओलंपिक्स का इनोग्रेशन करा था और यही वही इंसान है जिन्होंने स्पेशल ओलंपिक्स लॉन्च करे थे, ठीक है। इन्होंने एक ओथ दी थी, ठीक है, शिकागो के अंदर 1968 में। लेट मी विन बट इफ आई कैन नॉट विन लेट मी बी ब्रेव इन दैट टाइम। तो मैं अपनी तरफ से जीतने की कोशिश करूंगा और अगर मैं जीत नहीं पाता तो कम से कम मैं बेस्ट से बेस्ट खेलूंगा। तो सही भाई, जीते या ना जीते, कम से कम खेलने में मजा आना चाहिए। इसी स्पिरिट के साथ स्पेशल ओलंपिक्स को लॉन्च करा गया था और लोग बहुत अच्छे से, जितने भी एथलीट्स हैं हमारे, पैरा एथलीट्स जिसे हम कहते हैं, वो बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर, एक बहुत अच्छी स्पिरिट के साथ करते हैं और अपने नेशन को डेफिनेटली प्राउड फील कराने की कोशिश भी करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड स्पेशल ओलंपिक्स।